नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हाँ, तो बच्चों, आप आज वर्ग 8 से इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, उसमें दो भाग हैं। एक तो है जंतु और दूसरा है पौधा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी जंतु हैं, जैसे कीट पतंग, मनुष्य, गाय, भैंस, बैल, जितने भी ये सारे जंतु हैं, आप जानते हैं कि ये सभी भोजन करते हैं। तो भोजन क्या करते हैं? तो जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब घास खाती है। और मनुष्य, गाय, मनुष्य, इसके बाद जितने भी जीव हैं वे भोजन करते हैं। या तो वे अन्न खाते हैं, या फल खाते हैं, या कीट पतंगों को खाते हैं। तो इसके बारे में, जंतु के बारे में तो हम लोग जान गए कि ये पौधा के द्वारा ही तैयार किया गया भोजन खाते हैं। जैसे हम लोग गेहूं का रोटी खाते हैं, चावल का भात खाते हैं, मक्का का रोटी खाते हैं। ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? ये सारी चीज़ें हम पौधा से ही प्राप्त करते हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसे भोजन हैं जिसको हम जंतु से भी प्राप्त करते हैं। जैसे दूध हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? दूध से बने पदार्थ हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो दूध हम प्राप्त करते हैं गाय से, भैंस से, बकरी से। और जितने भी दूध के बने मिठाई होते हैं, जैसे रसगुल्ला होते हैं और छेना होते हैं, ये सभी हम किन से प्राप्त करते हैं? तो जंतु से, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि से। दूसरी बात है, अब हम चलते हैं पौधा पर, कि जब पौधा के द्वारा बनाए गए भोजन को हम सारे जंतु जगत उपयोग करते हैं, उसको खाते हैं, तो पौधा भी तो कुछ न कुछ खाता होगा। आखिर पौधा खाता क्या है? पौधा का भोजन क्या है? और वह भोजन पौधा प्राप्त कहाँ से करता है? अब हम इस बात पर चलते हैं कि सबसे पहले पौधा भोजन कहाँ से और कैसे प्राप्त करता है, इसकी संरचना अर्थात इसकी बनावट पर हमको पहले जाना है, इसके बनावट को समझना है। तो सवाल पैदा होता है कि बच्चों, पौधा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैर होते हैं क्या? नहीं ना। ठीक है, जब पैर नहीं होते हैं तो ईश्वर ने उसे एक अजीब गुण प्रदान किया है, जो पौधा अपना भोजन इधर उधर नहीं घूम करके स्वयं से बना लेते हैं। क्योंकि हम लोग तो पौधा के द्वारा बनाए गए भोजन को प्राप्त करते हैं, लेकिन पौधा अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो यह ईश्वरीय शक्ति है, प्रकृति की देन है कि वह अपना भोजन खुद बना लेता है। लेकिन चूंकि हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, तो विज्ञान में यह साबित करना होगा, हमें जानना होगा कि आखिर भोजन बनाता कैसे है, और भोजन बनाने के लिए पौधा को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उन सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम पौधा की बनावट को समझते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, ये पौधा का एक रूप बनाया हुआ है, पौधा का एक मॉडल है। इस पौधा को तुम कहाँ देख सकते हो? अपने आसपास में, अपने विद्यालय के आगे में अनेक प्रकार के फूल लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के, जैसे कृषि आधारित पौधा, जैसे आजकल धान का पौधा देख रहे हो बच्चों, फिर जाड़े के मौसम में गेहूं का पौधा देख रहे हो, अनेक तरह की सब्जियां हैं वह देख रहे हो, तुम देखते हो, जो तुम उगाते हो, जो तुम्हारे माता पिता अपने खेत में उगाते हैं और प्रतिदिन तुम उसको देखते हो। अब चलो, एक अपने घर पर एक पौधा को जड़ से, छोटा पौधा को जड़ से उखाड़ लेना। तो जिस तरह की यह संरचना दिखाई पड़ती है, इसी तरह की संरचना तुम्हें दिखाई पड़ेगी। तो वह पौधा का वह भाग
जो जमीन के अंदर रहता है उसे जड़ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो जड़ कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में रूट कहते हैं, ROOT, रूट, ये जड़ है। अब इस तल के, धरती तल जो है उसके ऊपर वाला भाग, यानी जड़ से धरती के नीचे जड़ रहता है, और धरती तल से ऊपर वाला भाग जो मोटा वाला भाग होता है उसका नाम है तना। क्या नाम है? तना, जिसको कहते हैं स्टेम। अब तना, इसके बाद आगे जब चलते हैं तो उनसे अनेक टहनियां निकलती है, जिसको अंग्रेजी में ब्रांच कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं, ब्रांचेज। अब हम चलते हैं, ये टहनियों में अनेक सारे पत्ते लगे होते हैं, जिसको हम कहते हैं पत्ती या लीफ। ये पत्ती है। अब हम पौधा के इन सारी रचनाओं को देख लिए, समझ भी गए कि ये जो है पौधा के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। जिस तरह हम लोगों को भोजन पकाने के लिए, बनाने नहीं, हम लोगों को भोजन पकाने के लिए एक किचन रूम होता है, जिसको हम रसोई घर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार पौधा जो अपना भोजन बनाता है तो वह कहाँ बनाता है? तो पौधा का जो भाग हरा रहता है, अर्थात पत्तों में। पौधा भोजन कहाँ बनाते हैं? तो पत्तों में बनाते हैं। अब पत्ते में कैसे बनाते हैं? उसके लिए जरूरी क्या चीज़ है भोजन बनाने के लिए? तो जिस प्रकार हम लोग भात को पकाने के लिए, चावल को पकाने के लिए पानी, एक बर्तन में पानी डालते हैं और तब चावल डालते हैं और उसको गर्म करते हैं। कुछ देर के बाद वह चावल गर्म होकर के फूल जाता है, अर्थात भात बन जाता है और जो खाने योग्य हो जाता है। ठीक उसी तरह से यह पत्ता बर्तन का काम करता है। जिस तरह भोजन पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है, ठीक यह पत्ते जो हैं, ये पत्ते भोजन बनाने के काम करते हैं, इसलिए बर्तन के योग्य है, बर्तन के सदृश हैं। अब उसको किन किन पदार्थों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले हम जानेंगे कि पौधा जमीन के अंदर से पानी और खनिज लवण प्राप्त करता है। क्या करता है? पानी और खनिज लवण। पौधा जमीन के अंदर से पानी और खनिज लवण प्राप्त करता है। तब पानी और खनिज लवण जो प्राप्त करता है, तो पानी तो हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, और खनिज लवण क्या है? तो खनिज लवण कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, वह जैविक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। जैसे क्या खेत में यूरिया का उपयोग करते हुए, यूरिया खाद का उपयोग करते हुए देखा है? ठीक, तो यूरिया क्या है? एक तरह का खाद है जो पौधा को खनिज लवण प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। ये पानी और खनिज लवण पौधा जड़ के द्वारा अवशोषित करता है। तो अवशोषित खनिज लवण को अवशोषित करने में पानी सहयोग करता, चूँकि पानी में यह घुलनशील होता है, और पानी में घुलने के बाद यह पौधा के जड़ के द्वारा, पतले पतले सिरा के द्वारा यह ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ता है यह तना के मध्य भाग से, जिसको हम जाइलम टिश्यू कहते हैं, जाइलम उत्तक कहते हैं। तो इस पौधा के मध्य भाग से होते हुए वह पानी और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है, पौधों के पत्तियों तक पहुंचता है। तो क्या पहुंच गया? तो पानी, पानी पहुंच गया। अब ये पत्तों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। होता क्या है? तब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो पानी का सूत्र हम लोग जानते हैं, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आता है? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं अंदर लेने में? तो ऑक्सीजन का।
और जब श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है तो कौन गैस बाहर निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बाहर। और जितने भी सवारी गाड़ी चलती है, पेट्रोल से, डीजल वगैरह से जो गाड़ियां चलती है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग कर वह भोजन, अपना भोजन बनाता है। भोजन में क्या बनाता है? तो C6H12O6 भोजन बनाता है। और जल और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से क्या बनता है? तो यह मिलता है। अब बनता कैसे है? तो इसके लिए सूर्य प्रकाश जरूरी है। क्या जरूरी है? सूर्य प्रकाश जरूरी है। इसके लिए सूर्य प्रकाश जरूरी है। और किस पत्तों में भोजन बनेगा? जो पत्ते हरे होंगे केवल उसमें भोजन बनेंगे। ये सूर्य प्रकाश और पर्णहरित के सहयोग से इसमें भोजन बनता है। क्या बनता है उत्पाद के रूप में? तो C6H12O6 अर्थात इसको मंड कहा जाता है। इसको मंड कहा जाता है। ये भोजन के रूप में ये बनता है। और एक गैस भी निकलती है उत्पाद के रूप में जिसका नाम O2 है। ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ऑक्सीजन गैस निकलती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल भी निकलता है। तो इसमें अब प्रतिक्रिया कैसे होती है? तो 6H2O 12H2O क्या हो जाएगा? 12H2O और 6CO2 यह बनाता है C6H12O6 और 6O2 और प्लस 6H2O। अब इस समीकरण को हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 12 दूना 24 और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 12 इसमें है और 6 दूना 12 इसमें है तो 24 हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या इसमें 12 है और 6 दूना 12 है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या इसमें 6 और 6 दूना 12 तो कितना हो गया? 12 12 24। तो ऑक्सीजन इसमें हो गया 6 और 6 दूना 12 तब 12 6 18 18 6 24 ऑक्सीजन हो गया। कार्बन की संख्या 6 है, इसमें भी कार्बन की संख्या। अब हमारा समीकरण भी संतुलित हो गया। इस प्रकार उत्पाद के रूप में क्या बनता है? मंड बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है और जल का निर्माण होता है। अब यह जल जाता कहाँ है? तो इस जल का वाष्पोत्सर्जन धूप में पत्तियों के से छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं जिसको एस्टोमेटा कहा जाता है, उस एस्टोमेटा से होकर के सूर्य के प्रकाश में जल जो है वह वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, जो यह उत्पाद के रूप में है, जिसको वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से पौधा भोजन बनाने के लिए क्या करता है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। अब भोजन बनेगा कब? तो दिन में बनेगा। क्यों? तो दिन में सूर्य का प्रकाश दिन में उपस्थित रहता है। रात में भोजन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? तो सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं रहता है। तो भोजन, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पौधा भोजन कब बनाता है? दिन में या रात में? तो पौधा दिन में भोजन बनाता है। क्यों? तो चूंकि भोजन बनाने के लिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है और वह रात में सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता है पौधा को, इसलिए पौधा भोजन बनाता है दिन में। अब पौधा भोजन कहाँ बनाता है? तो पत्तियों में। अब पत्तियों में क्यों बनाता है? तो चूंकि पत्ती का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और उसमें पर्णहरित होता है जो भोजन बनाने के लिए ज़रूरत है, सहयोग करता है, तो पत्तियों में भोजन बनता है। तो हम लोग देख लिए बच्चों कि पौधा भोजन बनाता है। अब भोजन बनाने की क्रिया में ये सारी प्रक्रिया होती है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। तो क्या सब प्रक्रिया होती है? तो पौधा जड़ के द्वारा जल एवं खनिज लवण अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाता है, जिसमें अनेक शिराएं काम करती है। अब पत्तियों में पहुंचने के बाद पौधा सूर्य प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में
मंड का निर्माण करती है कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों का रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, जिसके बाद क्या बनता है? तो मंड बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है और जल बनता है, जो वाष्प के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जिसको कहते हैं उसके द्वारा पत्तियों से बाहर निकलता रहता है। अब ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब होती है? ये भी दिन में होती है। क्यों? तो सूर्य के प्रकाश तो दिन में रहते हैं और सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इन्हीं प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण का नाम देते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब ये सारी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है, तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चे कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या है और पौधा भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। तो अब आप लोगों को अपने घर पर गृह कार्य में आप लोगों को यह सलाह दी जाती है कि आप अपने घर पर एक छोटा सा पौधा को जड़ से उखाड़ लेंगे और उस पौधा के जड़ को एक गिलास पानी लेकर के उसमें अच्छा से धो देंगे। अच्छी तरह से जब धो देंगे उसको, तो उनके जड़ में जितनी इस तरह की शिराएं होती है सब आप देख लीजिएगा, सब आपको दिखाई पड़ेगा और तब आपको अनुभव होगा कि वास्तव में जड़ में अनेक शिराएं होती है और उसी शिरा के द्वारा पानी का वह अवशोषण करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। तो बच्चों, अब आप इसको जितनी भी प्रक्रियाएं हैं इसको घर पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, तो इस क्रिया के बाद इसमें प्रोसेस कैसे होता है, ये जो उत्पाद में ऑक्सीजन गैस भी बनाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जो हम लोगों के लिए लाभदायक होता है। तो हम लोगों के लिए पौधा कितना ज़रूरी है आप एहसास कर सकते हैं कि हम एक पल भी 5 मिनट भी बगैर सांस के नहीं रह सकते। इसका क्या कारण है? तो सांस हमारे लिए ज़रूरी है। तो सांस के रूप में हम ऑक्सीजन गैस अपने नाक के द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं और वह ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर सभी कोशिकाओं में पहुंचता है रक्त के द्वारा और भोजन जो हम लोग करते हैं उसके कण का वह दहन करता है, ऑक्सीकरण करता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जो प्रतिदिन काम करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, सब चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो भोजन में सभी चीज़ें उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये सारी चीज़ें भोजन में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। भोजन से उसका अवशोषण करके हमारे रक्त में पहुंचाना यह तो श्वसन का काम है, श्वसन की क्रिया इसके लिए जरूरी है और उसमें ऑक्सीजन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भोजन के कणों को तोड़ने में ऑक्सीजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? तो जब वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तो बच्चों, अब आप लोग जान गए होंगे कि पेड़ पौधा हम लोगों के लिए, जंतुओं के लिए कितनी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाने से हमें क्या होगा? तो भोजन की भी अधिक प्राप्ति होगी और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और इमारती लकड़ियां भी हमें मिलेगी, घर बनाने में भी सुविधा होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, निश्चित लगाना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग इस बात को समझ गए कि पेड़ कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, पौधा कितना ज़रूरी है। तो आज का
बस इतना ही। अब बच्चों अगले पाठ के साथ हम फिर अगले दिन मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। नमस्कार।